जंगलीपन था? जंगलीपन तो था, तुमने देखा नहीं था वहाँ पे गाड़ियाँ कैसी एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था हो रही थी और कोई किसी को आगे ही नहीं जाने दे रहा था। अगर आज तुम गलती से मुझे लेने आ गए तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि इतनी बदतमीजी से हॉर्न बजाकर पूरा कॉलेज सर पे उठा लो। वैसे एक बात बताओ, तमीज से हॉर्न बजाने का कोई तरीका है तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। नेक्स्ट टाइम मैं वही करूंगा। अब्बा होते ना तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाता। खुशी की बात यही है कि अब्बा नहीं है, और बाय द वे अब्बा ने मुझे भेजा तुम्हें लेने के लिए। तो अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे उस अकूबत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज से जो है ना, मुझे कितनी वहशत होती है। बाहर जब तुम्हारा वेट कर रहा होता ना मैं खड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है अब्बा भी आएंगे पीछे से, कान पकड़ेंगे और अंदर ले जाएंगे। तुम अगर इतने कान पकड़वाने वाले होते ना तो पहले ही अब्बा की बात मान जाते। इतनी मिन्नत नहीं करनी पड़ती उन्हें। हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने बात नहीं मानी। वैसे बाय द वे माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमारे अब्बू को 3 औलादे दी। 2 औलादे तो उन्होंने वैसे ही मेडिकल में झोंक दी, तीसरे का तो हक बनता है ना आजादी का, समझो। तुमसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। अरे हाँ, आज तो तुमने एम्बेसी जाना था ना? भाई अब एम्बेसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी वाले मेरे पीछे खुद आएंगे। क्यों? ये क्या है? खोलोगी तो पता चलेगा ना, आंखों में एक्सरे मशीन तो नहीं लगेगी। तुम्हें जॉब मिल गई है? यस। और वो भी तुम्हारी पसंद की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? जिन लोगों को ये जॉब्स मिलती हैं उनके सर पे सींग होते हैं, जो मेरे सर पे नहीं है। वैसे ना अब तो ट्रीट बनती है। ट्रीट तो बनती है, लेकिन आप मुझे घर पे बहुत अच्छा सा खाना पका कर खिलाएंगे, आई बात समझ में? अच्छा चलो सही है। अरे देख के। अब ठीक है ना? मैम आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आई एम सॉरी। असल में हम दोनों बातें कर रहे थे और गलती से क्या हुआ? चलिए। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्यों? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? आना तो उन्हें बहरहाल है ही। हाँ तो जरूर आए, शौक से आए, लेकिन हर दूसरे दिन। अम्मी आप जानती है ना, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है, उसके बावजूद आए दिन आप इस जुलूस को दावत दे देती हैं। क्या फजूल बातें करती हो तुम? अपने भाई के ससुराल वालों को जुलूस कह रही हो? तुम्हारा भाई यहाँ होता तो क्या महसूस करता? अम्मी अगर भाई भी यहाँ होते ना तो इन रोज रोज की दावतों को वो मना कर देते। भाई हद है मेहमान नवाजी की। हम लड़के वाले होके सालों उनके घर नहीं जाते और वो हर दूसरे दिन यहाँ चले आते। अच्छा बस बस, वो लोग किसी खास मकसद के लिए यहाँ आ रहे हैं। वही डेट फिक्स करनी होगी शादी की। अम्मी कम से कम भाई को तो आ जाने दें। तुम्हें फरहान कैसा लगता है? कौन फरहान? वाह 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 वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या गायब दिमागी पाई है मेरी बहन ने। वैसे अम्मी अब्बू इसे ना हक डॉक्टर बना रहे, ये मरीज का दिल फिट करने की जगह जिगर फिट कर देगी। वैसे भी ये मासूम प्रोफेसरों की तरह लगती है। अच्छा बस बस, तुम अब बीच में मत बोलो, समझे? मुझे सुमन से कुछ जरूरी बात करनी है। कीजिए बात। सुमन, तुम्हारे अंकल और आंटी ने बहुत दिल से फरहान का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है। What? तुम्हारे अब्बा को भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर ठीक है, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? निकाहनामा पे साइन आप और अब्बू ही कर दीजिएगा, ठीक है? अरे बेटा बात तो सुनो सुमन। बेटा यही फैसला ठीक है। मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा बुरा तो नहीं चाह सकते ना? अम्मी लेकिन अभी मेरा। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। फरहान ने भी मुझसे यही बात की थी, वो भी चाहता है कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो। बल्कि रुखसती तो तुम्हारे हाउस जॉब के बाद ही होगी।
क्या मतलब? देखो बेटा, जब तुम्हारे अब्बा MBBS कर रहे थे ना, तो उनकी बहुत सी क्लास फेलोज उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन से हो, खासतौर पे डॉक्टर्स हों, तो घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब होके रह जाती है। अब देखो, तुम्हारे अब्बा ने सारी जिंदगी अपने प्रोफेशन से इंसाफ किया और मैंने घरेलू जिम्मेदारियां निभाई। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन फरहान। तुम कॉलेज में किसी को तो नहीं पसंद करती? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मसला क्या है आखिर? पता नहीं अम्मी, आपको मसला क्यों नहीं नजर आ रहा। अम्मी, फारूक भाई और आसमा आपी 7 सालों से एंगेज्ड हैं, और अब मैं और फरहान। नहीं अम्मी, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तुम वट्टे सट्टे की बात कर रही हो ना, मैंने भी इसी बात पे एतराज किया था, लेकिन सलमा भाभी और महमूद भाई कहने लगे कि आप लोग कौन से जमाने जाहिलियत की बातें कर रहे हैं। हमारे और आपके ताल्लुकात तो आसमा और फारूक के रिश्ते से भी पहले के हैं, और अब सुमन और फरहान का रिश्ता इन्हें और मजबूत कर देगा। वैसे ठीक ही कहते हैं, तुम्हारे दादा और महमूद भाई के वालिद की बहुत दोस्ती थी, फिर तुम्हारे अब्बा और महमूद भाई की, और फारूक ने तो खुद आसमा के लिए कहा था, और अब फरहान तुम्हारे लिए कह रहा है। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। और रात को? वो लोग निकाह की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। फरहान को अपने साथ निकाह के कागजात ले जाने होंगे ना, ताकि जल्द अज जल्द तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो। नहीं अम्मी, अम्मी इतनी जल्दी निकाह की क्या जरूरत है? अच्छा चलो, मैं उनसे बात करके एक दिन और मांग लेती हूँ। हालांकि फरहान को 1 हफ्ते में जाना है, बुरा भी लगता है, इतनी देर हो जाएगी। हेलो। हेलो सुमन, फरहान बात कर रहा हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो? जी थोड़ी सी। अच्छा देखो, अगर बिजी हो भी तो थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो फोन पर कर लीजिए ना। फोन पर नहीं हो सकती ना यार, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। वो मुझे अम्मी से पूछना पड़ेगा, और मुझे लगता है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आपको जो बात करनी है आप फोन पर कर लीजिए ना। अरे डोंट वरी यार, मैं आंटी से परमिशन ले चुका हूँ, उनसे पूछ के ही तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, तैयार रहना। बाय। क्या मुसीबत है। सुमन, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। जब जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है तो फ्यूचर की क्या गारंटी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुमसे लंबे लंबे वादे करूं, जीने मरने की कस्में खाऊं, और यहाँ से बाहर जाओ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। फरहान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे वसवसे और खदशे अपनी जगह, मगर हकीकत को तो कोई नहीं बदल सकता। फारूक भाई और आप ही की एंगेजमेंट से पहले ही से तो मुझे पसंद थी। जब मुझे अम्मी ने कनाडा जाने से पहले शादी का कहा तो मेरी नजरों के आगे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा आ रहा था। लेकिन पता नहीं, हमेशा ये सोच के रुक जाता हूँ कि
पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। सुनो, तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और मैं सारा वक्त यही सोचता रहा। फिर मैं तुम्हारे पढ़ाई के क्रेज को भी जानता था, इसलिए कुछ कहा नहीं। अब तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है तो मैंने अम्मी से कह दिया। तुम्हें पता है, मैंने जैसे ही जिक्र घर में छेड़ा तो एक इश्यू क्रिएट हो गया। मम्मी अब्बा दोनों बहुत ही नाराज हो गए और बिल्कुल मना कर दिया कि ये तो सब बट्टा सट्टा हो जाएगा। बहुत हंगामा हो गया था घर में। फिर क्या था, मैंने भी कह दिया अगर सुमन नहीं तो कोई भी नहीं। फिर क्या था, सब मान गए। सुमन, तुम हमें अच्छी तरह से जानती हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। एक कपल खुश नहीं है तो जरूरी थोड़ी कि दूसरे कपल पर उसका असर पड़े। देखो, होने को तो ये भी हो सकता था कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की होती और तुम्हारी जिंदगी में कोई और, मगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो मेरी और तुम्हारी है। अम्मा, खाना नहीं खाया आपने? आए। आज तो मैं कुतुब साहब के यहाँ से माला माल होकर लौटी। वैसे उनके आस्थाने से तो मैं कभी खाली हाथ नहीं आई। पता है अम्मा, उन्होंने मुझे कहा है कि वो आएंगे आपको देखने। कितना करम है उनका। जूते पहनाओ, मुझे जाना है। नहीं अम्मा, अभी नहीं। पहनाओ जूते। वो कल मुही यहाँ आई है? नहीं तो फिर वो गया होगा उसके पास। नहीं। तुम झूठ बोलती हो। लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए फैसला बहुत मुश्किल है। अभी भी मुश्किल है। तुम्हें इंतजार करना होगा, एटलीस्ट जब तक मेरी हाउस जॉब मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मगर अभी तो सिर्फ निकाह होगा ना। नहीं, अभी निकाह भी नहीं। देखो सुमन, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। मैं चला गया तो फिर 1 या 2 साल के बाद आऊंगा, और इस दौरान क्या गारंटी है कि तुम्हारे लिए कोई और प्रपोजल नहीं आया? शायद मुझसे बेहतर ही कोई आ जाए। देखो, आई नो आई एम बीइंग रियली सेल्फिश, लेकिन तुम इतना मत सोचो। और वैसे भी ये फैसला सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हमारे बड़ों का भी है। उनकी दुआएं हमारे साथ शामिल हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अगर प्लीज अगर मगर कुछ नहीं, बी श्योर सुमन। तुम्हें पता है, कुछ फैसले हम करते हैं जिन पर तकदीर हमारा साथ देने पर मजबूर हो जाती है, और तुम देखना इस फैसले पे भी तकदीर हमारा ही साथ देगी। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। मोहब्बत भी तो इसी का नाम है, अंधे एतमाद का, जो मुझे तुम पर और तुम्हें मुझ पर है। अच्छा, अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तुमने जवाब नहीं दिया।
क्या लिख कर दूं? कितनी कंजूस हो तुम यार। तो अच्छे लफ्ज बोल दोगी तो तुम्हें कमी नहीं हो जाएगी। अच्छा चलो ना, बहुत देर हो गई, प्लीज। बिल प्लीज। ये लो जी, मुबारक हो। खा लो, तुम भी खा लो। थैंक यू। ये लीजिए जी आप। शुक्रिया भाई, मैं तो आपका मुंह मीठा कराऊंगी। मुंह मीठा कीजिए और टिश्यू ये मेरे लीजिए का। आप भी मुंह। थैंक यू भाई, मुबारक हो भाई। भाई आजम, हमारे बच्चे तो हमसे ज्यादा सियाने निकले। दोस्ती तो ना जाने कब बेगानगी में बदल जाए। इन्होंने तो पक्का काम किया दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। और वो भी एक नहीं, दो। लेकिन सलमा बहन, 2-3 दिन में ये सब कुछ कैसे होगा? तुमने कौन सी तैयारी करनी है सायरा? आसमा, सुमन और फरहान जाके निकाह का जोड़ा खरीद लेंगे। हाँ, लेकिन 2-3 दिन में सबको इनवाइट करना बहुत मुश्किल काम है। अरे सब हो जाएगा, हम सब मिलके कर लेंगे ना। तुम फिक्र काहे के लिए कर रही हो? बस भाभी ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको यूं इकट्ठा और खुश रखे। आमीन सुम आमीन। अरे हाँ आसमा, सुमन के लिए ज्वेलरी का नाप तो ले लो, अंगूठी और चूड़ियों के लिए। अम्मी वो हम कल सब इकट्ठे शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, तो वहीं कर लेंगे सब कुछ। चलो ठीक है। कल तो मेरा कॉलेज है। अगले 3 दिन तक नो कॉलेज एंड नो अदर टेंशन, सिर्फ शॉपिंग। यूसुफ, यूसुफ क्या हुआ? क्या हुआ? यूसुफ, कुछ नहीं, सब ठीक है। कोई बात नहीं। तुम नींद में डर गए थे ना? तुमने दूध नहीं पिया ना? मैं खास तुम्हें दम करके दे के गई थी, मुझे पता था यही होगा। तुम क्यों इतनी लापरवाही करते हो? बड़े हो गए हो, अपना ख्याल रखो। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? छोड़ देंगे, तुम लगकर अपना इलाज तो करवाओ। मैं बीमार नहीं हूँ। तुम बीमार नहीं हो यूसुफ, और खुदा ना करे कि तुम बीमार हो। ये तो तुम्हारे लाशऊर का डर और खौफ है जो तुम्हें सोने नहीं देता। तुम कुतुब साहब के आस्ताने पर 21 दिन की हाजिरी दे दो ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है तो फिर ये दूध तो पी लिया करो। खास वजीफा दम करके लाती हूँ मैं कि मेरे भाई को मीठी और प्यारी सी नींद आए, लेकिन तुम इसमें भी लापरवाही करते हो। क्यों? मैं भूल गया था। तुम्हारी ये भूल जाने की आदत। कहां तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? चलो बस, अब आराम से सो जाओ। कुछ नहीं होगा। बहन,
ये कीमती हीरा हमारी झोली में डाल दीजिए। ये रानिया है, मेरी बीवी। सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। आपने पहचाना नहीं? नहीं। हमारी आपकी इस तरह मुलाकात में शायद कुदरत का कोई राज। सुमन, सुमन, शिरीन मैम, आप शिरीन मैम है ना? हाँ। मैं आपकी क्लास में थी सोशियोलॉजी में 2 साल पहले। मेरा नाम असमा है। आपको याद कैसे होगा, इतनी बड़ी क्लास जो थी। फिर भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तुम दूसरी रो में बैठा करती थी ना फायजा के साथ? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। आपसे फिर से मिलके बहुत खुशी हुई मैम। मुझे भी। ओह माय गॉड, फरहान कॉल कर रहा है, हमें जाना पड़ेगा। मैम हम जरा जल्दी में है। आई एम सो सॉरी, आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर? हाँ, अपना नंबर तो देती जाइए आसमा महमूद। खुदा हाफिज। अभी देती हूँ। ये ले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सच्ची बात है, मैं तो इतनी तैयारियों के हक में बिल्कुल नहीं थी। सीधी सादा निकाह ही तो हो रहा है। मगर सलमा भाभी कहने लगी कि तौबा है सायरा, इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? तुम्हारी भी इकलौती बेटी है, मेरा भी इकलौता बेटा। अब और कौन से इतने दसियों मौके आएंगे? यही तो 2-4 मौके। भाई सुमन खुश तो है ना? मेरा मतलब है तुमने उससे पूछ लिया था ना? भाई वो मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी की है उसके साथ, उसकी मर्जी से ही हाँ की है उन लोगों से। लेकिन जैसे हमारे लिए ये सब इतना अचानक हो रहा है, सुमन कब ज़हनी तौर पे तैयार थी? कुछ वक्त तो लगेगा ना। भाई मेरा दिल तो मुतमईन है, तुम क्या कहती हो? अच्छा मुतमईन है? हिरा फिरा के मुख्तलिफ तरीकों से बार बार पूछे जा रहे हैं। कोई वहम है आपके दिल में? भाई महमूद की फैमिली समझो अपने घर की बात है, बरसों से हमारे उसके फैमिली टर्म्स हैं, तो फिर वहम कैसा? मेरा दिल तो इस बात पे मुतमईन है कि हमारी बेटी कितनी खुश नसीब है। वे इतने चाहने वाले, देखे भाले खानदानी लोग इतनी चाह से हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, और लड़के की तालीम, खानदान, फैमिली सब कुछ बेहतरीन है। हमें इसके अलावा और क्या चाहिए? भाई तुमने फारूक से बात कर ली थी? हाँ हाँ, जाहिर है वो तो बहुत खुश होगा। दोहरा रिश्ता जो कायम होने जा रहा है ससुराल में। भाई अल्लाह हमारे बच्चों की खुशियों को कायम रखे। अच्छा मैं जरा ऊपर स्टडी में जा रहा हूँ, तुम सुमन के हाथ मुझे चाय भिजवा देना। आपकी हुई फारूक से बात? कब आ रहा है? भाई उसका फाइनल सेमेस्टर है, उसके बाद ही। इकलौती बहन की इतनी अहम खुशी और बड़ा भाई मौजूद नहीं। भाई शादी में तो जरूर होगा ना, इंशाल्लाह। हेलो हेलो, कौन है भाई? बोलो भी। आप सुमन हैं? जी, आप कौन? पता नहीं अपनी कैफियत हम
खुद भी बयान नहीं कर पा रहे। जिस वक्त से आपको देखा है जाने क्या हो गया। एक्सक्यूज मी? आपको शायद हमारा अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन हम मजबूर हैं। अपने दिल की बात कहे बगैर नहीं रह सकते। अब आप हैं कौन? आपने पहचाना नहीं? सही है, हमारी मुलाकात भी कहाँ हुई ढंग से, शॉपिंग मॉल पे। आसमा की प्रोफेसर शीरी। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। आप कैसी हैं? आपका इसमें जरा भी कसूर नहीं है। दरअसल हमें ही सलीके से अपना तारुफ कराना नहीं आता। उस वक्त भी हम आपसे बात करना चाहते थे, आप शायद हमारे अंदाज़े गुफ्तगू से परेशान हो गई हैं। सुमन, दरअसल आप पहली ही नजर में हमें इतनी अच्छी लगी हैं कि हम आपके घर आना चाहते हैं। जी जरूर आइए। बस तो फिर ठीक है, कल शाम को मुलाकात होगी, खूब अच्छी बातें होंगी और अपना तारुफ भी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। कल मैंने मना ही कर दी थी। कुतुब साहब कहते हैं सब्र करो। अब और कितना सब्र करूं? 19 साल इंतजार किया है मैंने। अब तो सब्र का नहीं बल्कि अजर का वक्त है। सब्र की इंतहा है। किससे बात कर रही हो माँ? मुझे नहीं बताएंगी किस बात का इंतजार किया है आपने 19 साल? इस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मेरा तो आपसे वास्ता है ना। मुझे भी पता होना चाहिए मेरी माँ ने किस बात का 19 साल इंतजार किया। वक्त आने पर बता दूंगी माही, लेकिन अभी नहीं। ये लॉकेट। खबरदार अगर इसे हाथ लगाया तो मेरी 19 साल की मेहनत बर्बाद करनी है। मैं आपकी 19 साल की मेहनत नहीं हूँ। 8-8 घंटे आप चिल्ले काटती हैं, वजीफे करती हैं। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। 8 मिनट नहीं है आपके पास मेरे लिए। बचपन से लेके आज तक आपकी जरा सी तवज्जो हासिल करने के लिए आपके आगे पीछे दाएं बाएं घूमती रहती हूँ। नजर नहीं आती मैं आपको? कौन सी मन्नतें मुरादें जो पूरी नहीं होके दे रही है? दिमाग खराब हो गया। दबा हो जाओ यहाँ से। निकल निकल मेरे कमरे से। ये सब कुछ तेरे लिए कर रही हूँ, समझी? मेरे लिए क्या किया है आपने आज तक मेरे लिए? कहाँ है मेरा बाप? मुझे तो नहीं पता। मेरी माँ जिंदा हो मर गई तेरी माँ, समझी? तेरी माँ मर चुकी। अब जा, दफा हो जा। निकलो, जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, मुझे परेशान ना करो। अरे तुम पार्लर नहीं गई अपनी फ्रेंड के साथ? कल चली जाऊंगी ना, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। कमाल है, अब हर चीज तुम्हारे दिल के मुताबिक होगी। एक दिन रह गया है तकरीब में, लड़कियां तो पता नहीं 7-7 दिन पहले से क्या कुछ कर रही होती हैं। उन्हें जरूरत होती है अम्मी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हो माशाल्लाह। वैसे अम्मी, आपकी शहजादी पे खूब रूप चढ़ा है। ऐसे जरूरत नहीं है ज्यादा लेपापूती की। आप चुप रहेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि इस खुशी के मौके पे मैं चुप नहीं रह सकता। वैसे अम्मी, आपने बड़ा ही अच्छा फैसला किया है हम दोनों भाइयों की बीवियों के आने से पहले ही इन मोहतरमा को चलता करने का। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, और बेफिक्र रहो, मैं यहाँ से इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं ऐसी बीवी लाऊंगी ना, तो मुझे दुआएं दोगे। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दुआएं मैं अपने लिए खुद ही कर लूंगा, आपको जहमत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओफो, बस करो तुम दोनों, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। अरे क्या बात है, खैरियत तो है। इनविटेशन का काम मुकम्मल हो गया, सबको हाँ कह दी ना? हाँ वो तो हो गया सब। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया? अरे भाई वही कुलसूम खाला मुंह फाड़ कर कहने लगी, मंगनी अरे पहले बहू तो ब्याह लाती, किस किस्म के लोग हैं क्या है, तुमने तो फौरन बेटी दे डाली।
उनका रख रखाव तौर तरीके पहले देख लेती, फिर बेटी देने का सोचती। अगर इतना ही शानदार रिश्ता था तो भूल गई सायरा बीबी, हमारे खानदान में ऐसे रिश्ते रास नहीं आते किसी को। अरे कुलसूम खाला की तो आदत है बोलते रहने की, वो कुछ ना कुछ तो कहती हैं, तुम अपने दिल पर क्यों लेती हो? अरे इतना अच्छा रिश्ता सुनकर उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना था। ज़र्फ नहीं है आजकल हर किसी में। मूड ही खराब करके रख दिया। अरे उसूलन तो मुझे थोड़ी सी वादा खिलाफी कर लेनी चाहिए। कैसी वादा खिलाफी? निकाह के बाद तुम्हें ले जाने की, इतना तो हक है मेरा। ऐसी बहुत खुशफहमी है आपको। खुशफहमी बहुत अच्छी चीज होती है, इंसान हमेशा खुश रहता है। और जब आँख खुलती है तो? हाँ, आंखें खुलने के बाद जब इतना हसीन चेहरा सामने होगा तो कौन कम वक्त आंखें बंद करना चाहेगा। फिलहाल ना आप खुली आंखों से काम लीजिए, बाहर का दरवाजा वहां है, घर चले जाइए। अरे अरे हाय, कभी तो मेरी बारी भी आएगी। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। चीनी कितनी लेंगी आप? जितनी आप पसंद करें। मालूम नहीं आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं, लेकिन हमारे साथ ये पहली बार हुआ। सुमन को देखा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी सदियों की तलाश खत्म हो गई हो। मैं समझी नहीं। शुक्रिया। सुमन, हमारे पास नहीं बैठोगे? आओ। हमें दरअसल 2 दिन पहले आना था, लेकिन हमारी अम्मा, बस यूं समझिए हमारी जान है उनमें, वो सीढ़ियों से गिर गई। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। अब तो ठीक है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। 2 दिन हमारा दिल बहुत बेचैन रहा। बहन, ये कीमती हीरा हमारी झोली में डाल दीजिए। जी? आप एक बार हमारे भाई से मिलिए तो। मिसले यूसुफ हैं, हम सदियों से उनके हम सफर की तलाश में भटक रहे थे। आपकी बेटी को देखा तो यूं लगा जैसे हमारी तलाश खत्म हो गई हो। आपने देर कर दी। देर? अभी 2 दिन पहले ही सुमन का निकाह हुआ है। या अल्लाह, ये कौन आ गया इस वक्त आधी रात को? फारूक भाई, अचानक आइए ना। अम्मी, फारूक भाई आइए। अम्मी। फारूक, मेरा बच्चा, क्यों अचानक? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, मेरा फोन ही कर देते।
खिला तो देते। बस वो यूं ही अचानक ही। ये कौन है? अम्मी अब्बू, ये रानिया है, मेरी बीवी। ये किस किस्म का मजाक है? नहीं, ये मजाक नहीं है, मैं संजीदा हूँ। इस तरह के मामले में मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा। आप सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? इन्हें थोड़ा सांस लेने दो, फिर पूछ लेंगे आराम से। अगर ये लड़की ओ, कैसी हो गुड़िया? भाई के आने पर तुम्हें खुशी नहीं हुई? मेरा ख्याल से ऊपर चलते हैं। आ जाओ। बचपन से इसकी यही आदत है, सरप्राइज देना, लोगों को चौंका देना। स्कूल में फर्स्ट आता था और मुझसे आके कहता था कि मेरे नंबर बहुत कम आए। मेरा दिल दहला देता था और फिर बताता था कि शील्ड मिली। आज भी ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना आजम? और ये लड़की, क्या कहा इसने? मेरी बीवी? आप उसे बुला के पूछते क्यों नहीं है? पूछे ना उससे कि क्या कह रहा है। क्या मेरा दिल बंद कराएगा? जाओ सुमन, जाओ, जाकर उसे बुला के लाओ। बल्कि तुम अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। मैंने आपसे कहा था ना, आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म तो कर देते। एक्चुअली वो सरप्राइज्ड है, शायद थोड़े शॉक्ड भी, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। जब मैं उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा, तो आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। और वैसे भी मेरे अम्मी अब्बू बहुत ब्रॉड माइंडेड है, उन्होंने हमेशा हम लोगों की खुशी को फौकियत दी है, सो डोंट वरी। अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? साहब ने मेरी झोली में खैर डाल दी है। उन्होंने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। बहुत पहुंचे हुए हैं कुतुब साहब, दिल का हाल जान लेते हैं। मेरी अर्जी पेश करने से पहले ही उन्हें कबूलियत बख्श दी। मैं बहुत खुश हूँ आज। हद है आपके एतकाद की आपी जी। अच्छा बस बस, कुतुब साहब के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। अच्छा, तो ये है तुम्हारे उस्ताद की बेटी। क्या नाम है बेटा आपका? रानिया। जी आंटी, ये मेरे उस्ताद प्रोफेसर हमीद की बेटी है और अब मेरी बीवी भी है। तलाक तो तुम्हें देनी होगी, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर ये काम फरहान को करना होगा।